नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम क्लास 10th का चैप्टर साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था नियंत्रण एवं सामान्य। तो उसमें हम प्रतिवर्ती क्रियाएं पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने 3 क्लास ले चुके हैं इस चैप्टर की, है ना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले वाली क्लास देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें और ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो आज हमको जो पढ़ना था वो प्रतिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना था कि कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपके शरीर के अंदर होती हैं। आइए, तो पहली होती है ऐच्छिक क्रिया। कौन सी क्रिया? ऐच्छिक क्रिया, जिसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। किसके द्वारा? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। उदाहरण की बात करूँ, जैसे बात करना, लिखना, ये मेरे इच्छा के अनुसार चलती हैं। मतलब ऐच्छिक क्रिया वही क्रियाएं हैं जो जो मेरे इच्छा के अनुसार चलें। जैसे मैं हूँ, मैं चलना, मैं मेरा मेरा मन करेगा तो मैं चलूँगा, मेरा मन करेगा मैं रुक जाऊँगा, मेरा मन करेगा मैं बैठूँगा, मेरा मन करेगा मैं खड़ा हो जाऊँगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जो मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? एक तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा और दूसरा पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा। क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो 3 भागों में बटा है। इसमें पहला आपका अग्र मस्तिष्क है, दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क है और तीसरा आपका पश्चिम मस्तिष्क है। तो जो अग्र मस्तिष्क के द्वारा तो ऐच्छिक क्रियाएं और पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के द्वारा आपका अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। जैसे दिल का धड़कना आप नहीं रोक सकते, अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप नहीं रोक सकते, आप श्वसन करना नहीं रोक सकते, सांस लेना आप कुछ समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। तो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया के अंतर ही जाता है। बात करता हूँ प्रतिवर्ती क्रियाएं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी मेरुरज्जु के द्वारा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो मेरे रज्जु के द्वारा कंट्रोल होती हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर एकदम से हाथ वापस लेना, कांटे पे पैर रखने, जैसे ही आपको पता पड़ता कांटा आता तो एकदम से पैर पीछे हटा लेते हो, है ना। तो ये मस्तिष्क तक इसके सिग्नल नहीं जाते हैं। आप इसके इसके जो सिग्नल्स हैं वहाँ कहाँ से लौट आते हैं? तो मेरे रज्जु से ही लौट आते हैं। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। देखा है, कुछ स्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूना, चुटकी काटना आदि में जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा चीज़ गर्म है, मैं उसको छुआ, अब ये मेरे सिग्नल अगर दिमाग तक जाएंगे फिर दिमाग इसके रूप अनुरूप अनुक्रिया करेगा, तब तक तो मेरा हाथ जल ही जाएगा। तो होता क्या, अन्यथा हमारे शरीर को नुकसान पहुँचेगा। यह प्रतिक्रिया मस्तिष्क के बजाय रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होती है। इस तरह कार्रवाई करने के लिए समय कम हो जाता है, जो हमें चोट से बचाता है। इससे क्या होता है कि सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता, तो उसमें बहुत कम समय का एक्शन होता है ना जिससे हमें चोट से बच जाते हैं। अब बात करते हैं मानव तंत्र का तंत्र की। हमको मानव के बारे में पढ़ना है ना। देखो, आपका मानव जो मानव मानव तंत्र का तंत्र है वो 2 भाग से बनता होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जैसे हम सीनस बोलते हैं। एक होता है परिधीय तंत्र का तंत्र। अब केंद्रीय तंत्र का तंत्र में आप आपका जैसे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। और परिधीय तंत्र का तंत्र क्या होता है, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसमें आप पढ़ रहे होंगे तंत्र का कोशिकाओं के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बात करते हैं परिधीय तंत्र का तंत्र में तंत्रिकाएं होती हैं। जो परिधीय तंत्र का तंत्र होता है इसमें क्या होता है, कपाल तंत्रिका होता है, यानी आपके सर के ऊपर की बात कर रहा है, जो मस्तिष्क से निकलती है। किससे निकलती हैं? मस्तिष्क से निकलती हैं। और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं होती हैं। ये कहाँ की होती हैं? जो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं वो कहाँ की होती हैं? तो रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं होती हैं। अब बात करना है मानव मस्तिष्क की। देखो, मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ जानने को है, लेकिन बात वही है कि आपके चैप्टर में जितना दिया है आपकी बुक में उतना ही आपको पढ़ना है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ होंगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मतलब समन्वय केंद्र है, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो आपके मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। एक तो आपका होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका है पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये मैंने आपको चीज़ पिछली क्लास में बताई थी। कब बताई थी? तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी। अब देखो, एक बात को और समझना, मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको क्या बताऊँ मैं आपको। चलो देखो, मस्तिष्क में आपकी 3 लेयर हुई होती हैं। ऐसा आपका जो मस्तिष्क, जैसे अगर मैं सामने से देखूँ मेरा मस्तिष्क तो इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। मैं सामने से देख रहा हूँ अपने दिमाग को। तो देखो, तो ये ऐसे ऐसे, मतलब ये मान लो ब्रेन है, ये आपकी कपाल की हड्डी जो आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, मतलब जो घिरे हुए कपाल है हड्डी, है ना। तो ऐसे करके 3 लेयर होती हैं आपके मस्तिष्क में, है ना। ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और पायामीटर, ये 3 लेयर से आपका मस्तिष्क घिरा हुआ होता है। और इसके अंदर स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, चलिए अगर मस्तिष्क की बात करूं, लिखा है ये मस्तिष्क का सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है। इसी के अंदर होता है सेरिब्रम। क्या होता है?
तो सेरिब्रम आपसे पूछा जाएगा, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है, तो आप बताएंगे सर अग्र मस्तिष्क में होता है। अब बात करूं अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या है, कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, सबसे मुख्य भाग है, तो सबसे काम यही आता है। स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है, आपका अग्र मस्तिष्क करता है। सूचना समृद्ध ग्रहण करता है, सूचना को ग्रहण करने का काम करता है। शरीर के विभिन्न भागों में संवेदी आवेगों को प्राप्त करता है और उन्हें एकीकृत करता है, मतलब जितने शरीर विभिन्न भागों से क्या करता है, संवेदी जो आवेग है उनको प्राप्त करता है और उनके एकीकृत करने का काम भी कौन करता है, आपका अग्र मस्तिष्क करता है। तो क्या भूख से जुड़ा होता है, केंद्र होता है, कि मतलब आपको भूख वगैरह जो लग रही है उसका भी काम कौन कर रहा है, तो उससे भी आपका रिलेटेड है आपका अग्र मस्तिष्क। बात करता हूँ मध्य मस्तिष्क की, तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, किसको करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, जो आपकी आँख की पुतली होती है, क्या इस पर आपका कंट्रोल है, नहीं है। आप अंधेरे में जाएंगे, आपकी आँख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है, लेकिन आप रोशनी के अंदर आएंगे, है ना, बाहर आएंगे बहुत ज़्यादा रोशनी के अंदर, तो आपकी आँखों की पुतली जो है उससे सिकुड़ जाती है, तो इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता। समझ गए। लिखा है सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती हरकतें। ठीक है। बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसके भी 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। तो पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब अनुमस्तिष्क का क्या होता है, मुद्रा एवं संतुलन को नियंत्रित करता है, मतलब मैं सीधी लाइन में जो चलना वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो आप बताएंगे सर अनुमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब अगर मैं सीधी लाइन पर चल पा रहा हूँ तो किस ब्रेन की वजह से, अनुमस्तिष्क की वजह से। स्वैच्छिक क्रियाओं को की सटीकता करता है, उदाहरण कलम उठाना, है ना, कुछ स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो इसके द्वारा भी नियंत्रित की जाती है, कलम उठाना, पेन को उठाना, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये आपका अनुमस्तिष्क के द्वारा। अगला है मेडुला, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उदाहरण रक्तचाप, लार का आना, उल्टी आना, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मेडुला के द्वारा। पोन्स की बात करूँ, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन का नियमन, तो श्वसन कौन कंट्रोल करता है, तो आपका पोन्स वेरोलाई करता है, पोन्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, बात करते हैं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का सुरक्षा। देखा, मस्तिष्क की सुरक्षा, मस्तिष्क एक द्रव से भरे गुब्बारे द्वारा संचालित होता है, जिसको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक द्रव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल फ्लूइड करके बोलते हैं, स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, तो उसके द्वारा भरा होता है। जिससे क्या होता है, क्योंकि आपका दिमाग अगर वो फ्लूइड नहीं होगा तो आपका दिमाग तो हड्डियों से टकराएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड या खोपड़ी है उससे टकराएगा आपका दिमाग, तो उसके अंदर एक द्रव होता है, जैसे हमने बता दिया, जैसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो अगाध अवशेषों के रूप में कार्य करता है और कपाल, खोपड़ी, मस्तिष्क बॉक्स में संलग्न होता है। रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा कौन कर रहा है, रीढ़ की हड्डी कशेरुकी स्तंभ में संलग्न होती है। तो कशेरुकी मतलब जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी ये है, तो आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से कशेरुकी निकले होते हैं ना, निकले होते हैं इस प्रकार से, है ना, तो ये इसके द्वारा जो है आपकी रीढ़ की हड्डी इसके द्वारा बनी होती है, इससे क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी कंट्रोल बनी रहती है, इसकी ये आपकी रीढ़ की हड्डी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं तंत्र का और मांसपेशियों ऊतक के बीच समन्वय। तो तंत्र का और मांसपेशियों के बीच समन्वय कैसे होता है, देखा, स्वैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए मस्तिष्क को मांसपेशियों को संदेश भेजना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि जब तक ब्रेन आपकी मसल्स को सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक आपका हाथ मूवमेंट कब करेगा, आपके हाथ के अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मसल्स के द्वारा। सॉरी, करता कौन, होती किसके द्वारा है, मसल्स के द्वारा, लेकिन करवाता कौन है, आपका ब्रेन करवाएगा। जब तक ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ करना है, मेरे को अपना पैर उठाना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तब तक मेरी मांसपेशियां भी कोई काम नहीं करेंगी। देखा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संचार परिधीय तंत्र का द्वारा सुगम होता है, जिसमें मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली कपाल तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली रीढ़ की हड्डी होती है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने और सोच के आधार पर कार्य करने की अनुमति देता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हमें मस्तिष्क के जैसे सिग्नल मिलते हैं, हमें मस्तिष्क वैसे ही करने का सिग्नल देता है। यह एक जटिल डिजाइन के माध्यम से पूरा होता है, जिसमें मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से अलग अलग इनपुट और आउटपुट को एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार होता है। जिससे अलग अलग जगह पर क्या करता है, मस्तिष्क सिग्नल ग्रहण करता है, फिर इस सिग्नल को छोड़ता है। जैसे स्टिमुलस, ये कोई उत्तेजना है, ये आपके सेंस ऑर्गन टकराई, सेंस ऑर्गन से कहाँ जाएगी, सीनेस। सीनेस मतलब होता है आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जिसमें आपका क्या आता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क आता है, वहाँ तक पहुँचेगी। फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होगी, प्रोसीड होगी, मतलब रिसीव्ड मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन आई वो ग्रहण की जाएगी। फिर उस पर प्रोसीड उस पर कार्य होगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा, फिर उसके उसके जैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, मतलब उसके उसके अनुरूप क्या कार्य करना है उसके लिए मोटर नर्व से सिग्नल भेजे जाएंगे, कहाँ पे भेजेंगे, मसल्स, और मसल्स क्या करेगी, आपकी मसल शॉर्टन मतलब आपके अंदर रिस्पॉन्स करेगी, मूवमेंट करेगी, है ना। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, इसका क्या करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।